तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है डिस्कवरिंग डर्ट द सागा कॉन्टिन्यूस। और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है बाय A.R. विलियम्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम इजिप्ट में पहुंचने वाले हैं और हम इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में भी जानने वाले हैं। तो इसमें एक किंग थे जिनका नाम किंग टूटनखामुन था, जो कि इजिप्ट के आखिरी किंग थे। और वो जब मर जाते हैं तो उनका एक टॉम्ब बनाया जाता है और उन्हें मम्मी बनाकर उसमें रखा जाता है। और उनकी जो डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। तो जो वो टॉम्ब था उसमें जो मम्मी थी उसकी डिस्कवरी हुई थी 1922 में, और फिर 2005 में उनका सीटी स्कैन किया गया था। अब आप लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि जब उनकी डिस्कवरी 1922 में ही हो गई थी तो इतना टाइम क्यों लिया गया सीटी स्कैन करने के लिए। तो इसका बहुत ज़्यादा ऑब्वियस रीज़न है कि 1922 में कोई भी सीटी स्कैन मशीन थी ही नहीं, तो इसीलिए उनका सीटी स्कैन होना इम्पॉसिबल था। फिर जब लोगों ने पता किया तो पता चला कि ये जो मम्मी है ये किंग टूटन की है, जिन्हें किंग टूट भी कहा गया है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है आपको कई जगह पर किंग टूट भी लिखा गया हो, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। तो इनकी जो डिस्कवरी थी वो की गई थी बाय हार्वर्ड कार्टन। तो हार्वर्ड कार्टन ने जब इन्हें ढूंढा तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि अंदर जहाँ पर उन्हें रखा गया है वो पूरी जगह कैसी है, वहाँ पर क्या क्या और चीज़ें रखी गई हैं, बॉडी की हालत क्या है और भी कई सारी चीज़ें। तो उनकी बॉडी को जब द वैली ऑफ किंग से निकाला जा रहा था तो वहाँ पर जो मौसम था वो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि वो डेजर्ट का एरिया था। तो वहाँ पर हर तरफ सैंड जो थी वो उड़ रही थी और वहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि जैसे जो किंग टूट है उसने कर्ज दे दिया हो, मतलब कोई श्राप दे दिया हो कि उनकी जो बॉडी है उसे क्यों निकाला जा रहा है उनकी कब्र से। वहाँ पर जो आसमान था वो पूरी तरीके से काले बादलों से ढक गया और वहाँ पर इतने ज़्यादा काले बादल थे कि वहाँ पर स्टार्स तक दिखाई नहीं दे रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो जब उस टॉम को खोला गया तो बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो अंदर गए देखने के लिए। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी किंग टूट की मम्मी को देखने के लिए, और वो सभी टूरिस्ट चैम्बर की दीवारों को देख रहे थे क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग ड्राइंग्स बनी हुई होती है। तो आप लोगों ने कभी भी इसी फोटोज़ में या हो सकता है आप में से किसी ने रियल में भी किसी टॉम को देखा हो इजिप्ट में, तो उसमें कुछ अलग सी कुछ एंशियंट ड्राइंग्स बनी हुई होती है जो कोई स्टोरी या ऐसा कुछ शो कर रही होती है। तो वो सारे टूरिस्ट इसे ही देख रहे होते हैं। तो वो लोग ग्लाइडिंग फेस पे देख रहे होते हैं किंग टूट का, क्योंकि किंग टूट की जो स्किन है वो इतने सालों में पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो वो लोग उनके फेशियल स्ट्रक्चर को देखकर बहुत हैरान थे कि वो इतने टाइम पहले भी इतने ज़्यादा अच्छे गुड लुकिंग दिखते थे। टूरिस्ट इस बात से भी बहुत ज़्यादा शौक थे कि जो टॉम्ब है वो ज़मीन से 26 फीट नीचे रखा हुआ था। तो ज़मीन से 26 फीट नीचे तक खुदाई कैसे हुई होगी और किस तरीके से वो टॉम्ब बना होगा, इसे सोचकर भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान थे और वो कंफ्यूज भी थे। लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि किंग टूट है उनकी मौत कैसे हुई। फिर इसके बाद जाई हबस एक रिसर्चिस्ट है जिनकी एंट्री होती है, वो हार्वर्ड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं कि हार्वर्ड ने बहुत सारी गलतियां करी किंग टूट के टॉम्ब को डिस्कवर करने के बाद। वो कहते हैं कि किंग टूट ने जो वो बहुत सारी जो ज्वेलरीज उस टॉम्ब में रखी हुई थी उस मम्मी के साथ उन सबको वैसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर चोरी हो गई। क्योंकि जब भी किसी किंग को टॉम्ब में रखा जाता है तो उसके साथ
कई सारी वाइन्स, क्लोथ्स, ज्वेलरीज और भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि नॉर्मल किसी आदमी के जीने के लिए इम्पोर्टेंट होती है उन्हें रखा जाता है, क्योंकि उन लोगों का ये मानना होता है कि जब वो लोग उन्हें दफना देते हैं तो उसके बाद उनकी एक आफ्टर लाइफ स्टार्ट होती है, मतलब वो एक नई बॉडी में नई लाइफ स्टार्ट करते हैं और इसके लिए उन्हें इन सारी चीज़ों की नीड होती है। लेकिन क्योंकि हार्वर्ड ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था तो वो सारी चीज़ें चोरी हो गई। टॉम था वो पूरी तरीके से रॉक को काट के बनाया गया था और उसमें थोड़ा सा छेद भी हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत तो टूट भी गया था। और उसके साथ दो टॉम्स और भी रखी हुई थी जिसके अंदर लोटस फ्लावर्स और फूलों की मालाएं और भी कई सारी चीज़ें रखी हुई थी, जिससे कि उन्हें ये बात पता चली कि जो किंग टुट है उसकी जो डेथ थी वो मार्च और अप्रैल के बीच में हुई थी, क्योंकि इजिप्ट में उस टाइम पर ही लोटस फ्लावर जो था वो उगता था। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जो बॉडी होती है उसमें पट्टियां बांधने के लिए वो लोग रेसिन का यूज़ करते हैं। रेसिन एक तरीके का ग्लू होता है और उसे हटाने के लिए हार्वर्ड ने उस मम्मी को धूप में रख दिया और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसने छेनी और हथौड़ा लेकर उसकी बॉडी को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी। इसकी वजह से जो चाय हवस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं हार्वर्ड से। वो बताते हैं कि 1968 में जब एक्सरे मशीन आई थी उनके पास तो उन लोगों ने उसकी बॉडी का, उस मम्मी का एक्सरे निकाला। जब उन्हें पता चला कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन है वो गायब है और साथ में उसकी ट्रिप्स के कुछ पार्ट्स भी गायब हैं, जिसे सोचकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि इनके बॉडी पार्ट्स आखिर गायब कैसे हुई। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए भी थे कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे, क्योंकि उन्हें ये बात पता चली कि जो इनकी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, उनकी ज़्यादा एज नहीं थी जब उनकी डेथ हुई और ये आखिरी किंग भी थे इजिप्ट के। तो ये लोग सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी मरने के बाद कोई भी किंग वहाँ पर आया ही नहीं। फिर 5 जनवरी 2005 का दिन आया जब सीटी स्कैन के लिए उस बॉडी को निकाला गया और जब उस मम्मी को उस मशीन में डाला गया तो मशीन एकदम से काम करना बंद कर देती है। फिर वहाँ पर खड़े सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मम्मी का जो कर्ज है वो उन्हें लग गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मशीन इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सैंड था और इसकी वजह से जो मशीन थी वो सैंड को स्कैन नहीं कर पा रही थी। फिर वो तो बड़े बड़े कूलर लेकर आते हैं और फिर उस सारे सैंड को हटाते हैं और वापस उस मशीन में डालते हैं। फिर उसके बाद उनका सिटी स्कैन होता है और वो देखते हैं कि बॉडी पूरी तरीके से ठीक है। वो जो एक्सरे में उनकी ब्रेस्ट बोन और वो सब गायब था वो भी अब बिल्कुल भी गायब नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। फिर इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर इनकी डेथ हुई कैसे, इनकी एज क्या थी, इनकी फैमिली, और क्योंकि ये इजिप्ट के लास्ट किंग थे तो इनकी मरने के बाद इनकी जो फैमिली और फ्रेंड्स थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए और इनकी डेथ टीनेज में ही हो गई थी। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि इनकी डेथ एक मर्डर थी। फिर इसके बाद हमें थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है इजिप्ट की कि उससे पहले कौन कौन से किंग वहाँ पर शासन करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर है एमेनहोटेप III, जो कि फादर या फिर ग्रैंडफादर थे किंग टुट के, जिन्होंने 40 साल तक रूल किया था। वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे। और इसके बाद आए एमेनहोटेप IV, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज टाइम था इजिप्ट के लिए। वो इसलिए स्ट्रेंज टाइम नहीं था कि वो लोग कोई वॉर हारे थे या फिर कुछ और हो गया था उनके साथ, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि जो उनका नया किंग था वो पूरी तरीके से पागल हो गया था कि उसने सोचा था कि मैं अब पूरे के पूरे इजिप्ट को अपने हिसाब से चलाऊंगा और सब कुछ चेंज कर दूंगा। उसने सन गॉड की मतलब एथन की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक नॉर्मल बात है कि वो किसी एक पर्टिकुलर गॉड की पूजा करना चाहते हैं। लेकिन
उन्होंने गलत ये किया कि उन्होंने बाकी सारे गॉड्स की पूजा पर बैन लगा दिया, और स्पेशली एमन के टेम्पल को। एमन जो थे वो उनके एक गॉड थे जिनको उस टाइम के लोग पूजते थे और उनकी पूजा करते थे, पर वो कहते थे कि अब सब के सब एक की ही पूजा करेंगे, और अगर कोई किसी और गॉड की पूजा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगी उसे। उन्होंने कैपिटल भी चेंज कर दिया था, जो कि पहले थेबिस था लेकिन अब कैपिटल एक्नाटन हो गया था। उन्होंने अपने नाम को भी चेंज कर लिया था क्योंकि वो अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने नाम को एक्नाटन करा था, मतलब उन्होंने अपने नाम पर ही इजिप्ट की कैपिटल को रख दिया था। फिर इसके बाद एक और रूलर आए थे, लेकिन वो एक मिस्ट्री है क्योंकि वो कौन थे, उन्होंने कैसे रूल किया था और वो कितने टाइम तक रहे थे, इस बात का कोई भी अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। लेकिन उसके बाद किंग टुट आए जिन्होंने फिर से पुराने नियमों को लागू कर दिया और जो टूटे हुए टेम्पल थे उन्हें भी फिर से बनवा दिया। लेकिन किंग टुट की एक कमी थी कि वो खुद को ही गॉड समझते थे, वो खुद के ऊपर किसी को भी नहीं मानते थे, और हो सकता है इसी की वजह से जो लोग थे या फिर कोई किंग था जो किससे चलता था जिसने उसे मरवा दिया। कि वैसे सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। जो जाई हवस है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से ठीक थी, और जो हावर्ड है उसने कोई भी नुकसान नहीं किया था बॉडी को। उसे लग रहा था ऐसा कि उसने बॉडी को नुकसान किया है, तो इसकी वजह से वो इतनी देर से उसके बारे में इतनी बुराइयां कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उल्टा उसने तो बॉडी का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा था, और उसने उस टॉम को डिस्कवर भी किया था। अगर वो उस टॉम को डिस्कवर ही नहीं करता तो उन्हें कभी भी किंग टुट और इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलता। फिर इसके बाद जो वर्कर्स थे उन्होंने वैली ऑफ किंग्स में उस कब्र को वापस रख दिया जैसे कि वो पहले था, और इसके बाद सारा कुछ नॉर्मल हो गया। मतलब जो सैंड इतनी बुरी तरीके से उड़ रही थी, इतनी ज़्यादा जो विंड चल रही थी, और भी सारी चीज़ें जो थी, मतलब जो बिल्कुल मौसम था नॉर्मल हो गया था। और इसके बाद उन्हें ओरियल द कॉन्स्टिनेशन दिखा और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ओरिसिस उन्हें देख रहे हैं, मतलब गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ उन्हें देख रहे हैं। तो जो ये ओरियल होता है, पैटर्न होता है स्टार्स का, जो कि बहुत ज़्यादा कम दिखता है, और ये अगर दिखता है तो इसका मीनिंग ऐसा माना जाता है कि जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है वो सामने देख रहे हैं हमें, मतलब उनकी नज़र हम पे ही डायरेक्ट पड़ रही है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो जाता है। जो डेट्स हैं और जो सारे किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।